वेलकम बैक टू एवरीवन। कैसे हो आप लोग? आज का टॉपिक बहुत ही यूनिक होने वाला है क्योंकि आज हम लोग प्रैक्टिस करने वाले। आप लोग सब जानते हो प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, क्योंकि प्रैक्टिस करने से ही आप परफेक्ट बनोगे। पढ़ने से आप कोई चीज को सीख सकते हो, बट उसे अगर आपको रियल फ्लो में लाना है तो आपको प्रैक्टिस करना होगा। कि आप इसे एक बार देख लोगे तो जो आप थ्योरी में पढ़े थे वो सारा का सारा चीज रिकॉल हो जाएगा। बच्चों, आप लोग को ये वीडियो बहुत पसंद आ रहा है, इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। तो बिना देरी किए हुए चलो मैं आज की क्लास स्टार्ट करता हूं। पूरा क्वेश्चन जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहने वाला है, और क्वेश्चन का आंसर जो होगा उसका एक्सप्लेनेशन तो मैं देता ही हूं, ताकि अगर आप थोड़ी बहुत कंसेप्ट पहले से स्किप कर हो गए होंगे तो आप बहुत आसानी से यहाँ पे क्या कर लेंगे, आसानी से उसको कवर कर लेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। बच्चों, 4 ऑप्शन दूंगा। सबसे पहले आपको क्या करना है कि सही आंसर जानना है और तुरंत कमेंट में डालना है कि सर मेरा ये आंसर है। उसके बाद जब मैं आंसर बताऊंगा तो अपने आंसर को मैच करना। क्लास शुरू करने से पहले बच्चों मैं एक बात इंपॉर्टेंट कहना चाहता हूं कि अगर आपके कोई दोस्त हैं, कोई फ्रेंड है या कोई रिलेटिव्स हैं तो उनको ये वीडियो शेयर कर दो ताकि वो भी फ्री में पढ़ सकें। मेरी जो फ्री में पढ़ने की इच्छा, पढ़ाने की जो इच्छा है, वो सबको इसका लाभ होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका लाभ मिलना चाहिए। तो चलिए मैं 4 ऑप्शन देता हूं। पहले क्वेश्चंस पढ़ता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटोट्रॉप्स, यानी निम्नलिखित में से कौन एक स्वपोषी है। चलो 4 ऑप्शन से पहला है कवक यानी मशरूम, दूसरा ह्यूमन यानी हम लोग, इंसान, मनुष्य, तीसरा है मैंगो ट्रीज आम का पेड़, एंड चौथा है अमीबा, हिंदी में भी अमीबा ही कहते हैं। जल्दी से बताओ बच्चों इनमें से कौन है जो ऑटोट्रॉप्स है। तो पहले अगर बच्चों आपको ऑटोट्रॉप्स का मतलब पता होगा तो आप इजीली आंसर दे पाओगे। ऑटोट्रॉप क्या बोलता था कि ये उस टाइप के ऑर्गेनिज्म होते थे जो अपना खाना नेचर में उपलब्ध सनलाइट, वाटर और गैसेस का यूज करके अपना खाना बनाते थे। तो वैसे में कौन है बच्चों? मशरूम नहीं, ये तो नहीं उसके अंदर आता है। इंसान, ये तो भाई प्लेन पौधों को खाता है। अमीबा को बताया था कि कैसे इनगल्प करता है अपनी साइज को घटा बढ़ा के। तो एक ही ऑप्शन आता है बच्चों, आम का पेड़, और यही ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। कितने लोगों का ये आंसर सही था जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। चलो अब मैं इमेज भी दिखाता हूं आपको। वैसे सही आंसर था आम का पेड़। चलो ये देखो है बच्चों आम का पेड़, और इसमें जो पत्तियां होती है उसी पत्तियों पे ये बच्चों ये सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का प्रयोग करके अपना खाना खुद बना लेते हैं। क्लियर है? चलो दूसरा क्वेश्चन मैं लेके आता हूं। हाँ, द ग्रीन पिगमेंट इन प्लांट रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस इज, यानी पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए जिम्मेदार हरा रंग द्रव्य कौन है? कौन है बच्चों? ये पौधों में देखो ना इस तरीके का, अभी इमेज मैं पहले दिखा दिया हूं तो आपको तो आइडिया लग जाएगा किस चीज का इमेज है। चलो पहला है हीमोग्लोबिन, दूसरा है क्लोरोफिल, तीसरा है कैरोटीन, एंड चौथा है जैंथोफिल। हिंदी में भी जैंथोफिल ही और इंग्लिश में भी जैंथोफिल ही कहा जाता है। तो बच्चों हीमोग्लोबिन जो होता है वो ग्रीन तो नहीं होता है। वो हीमोग्लोबिन कैसा होता है बच्चों? ये रेड पिगमेंट होता है, तो ये तो हुआ नहीं। कैरोटीन एक प्रोटीन का नाम है बच्चों। कैरोटीन क्या है? प्रोटीन है। और ये तो एक प्लांट का नाम है। तो बच कौन सा गया बच्चों? क्लोरोफिल। क्लोरो का मतलब होता है ग्रीन, और है ना, फिल मतलब पिगमेंट। तो जिसमें ग्रीन पिगमेंट होता है ना बच्चों, उसी को कहा जाता है क्लोरोफिल। देखो क्वेश्चंस का लैंग्वेज डिफिकल्ट हो सकता है, बट कुछ क्वेश्चंस में जो वर्ड यूज होते हैं उनको आपको फोकस करना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 4 ऑप्शन में से ऑप्शन एक ही सही होता है, और बाकी 3 ऑप्शन में 1-2 ऑप्शन इतने वेग होते हैं, इतना अनवियर्ड होगा कि आपको लगेगा ये तो नहीं होने वाला। जैसे हीमोग्लोबिन आपको पता है रेड कलर का होता है, तो ग्रीन कैसे हो जाएगा? तो हीमोग्लोबिन तो नहीं ही होगा। समझ रहे हो ना? चलो तो इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? क्लोरोफिल, यानी ऑप्शन बी क्या होने वाला है? करेक्ट होने वाला है। ये देखो बच्चों ये क्लोरोफिल का एग्जांपल है, एक इमेज है। जब आप इसको माइक्रोस्कोप से देखोगे तो इसी प्रकार का वो प्लांट के अंदर दिख के, लीफ के अंदर ये चीजें दिखाई देती है। चलो तीसरा क्वेश्चन भी मैं ले आया हूं आपके सामने कि फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन द विच, सॉरी इन विच सेल ऑर्गेनेल्स,
यानी प्रकाश संश्लेषण किस कोशिकांग में होता है? चलो ऑप्शंस है माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्मा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों। वैसे आपको पता होता है कि जो प्लांट के जो लीफ होते हैं ना, उन्हीं को उसका किचन कहा जाता है। हर एक का अपना किचन होगा, आपके घर में भी खाना किचन में ही बनता होगा। तो बच्चों प्लांट का किचन किसको कहा जाता है? जल्दी से बताओ। प्लांट का किचन बच्चों लीफ को कहा जाता है, यानी पत्तियों को कहा जाता है। क्या जल्दी से इसका आंसर बताओ, कौन सा आंसर होने वाला है? कहां पे फोटोसिंथेसिस होता है बच्चों? तो कोई भी बता देगा कि जो फोटोसिंथेसिस होता है वो सेल के कौन से पार्ट में होता है बच्चों? कहां पे होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है बच्चों? माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन होता है, रेस्पिरेशन होता है। याद करो मैंने पिछले वीडियो में रेस्पिरेशन इन ह्यूमन कराया था और रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में कराया था, बहुत डिटेल बताया था कि किस प्रकार से ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है। खैर यहाँ पे आंसर क्या होना है बच्चों? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में ही होता है। वैसे क्लोरोप्लास्ट में होता है बच्चों अलग अलग प्रकार के पिगमेंट होते हैं, ठीक है। अगर एक कलरफुल पिगमेंट होता है और एक ग्रीन पिगमेंट होता है, तो ग्रीन पिगमेंट को क्लोरोफिल कहा जाता है और इसको क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं? जो अलग अलग पीला, लाल, हरा, सॉरी, है ना, इस प्रकार के अलग अलग कलर के जो आपको पत्तियां दिखते हैं ना बच्चों, उसमें क्रोमोप्लास्ट होता है। क्या होता है? क्रोमोप्लास्ट। और हरा क्यों दिखता है? क्योंकि उसमें क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट में जो है वो हरा ले जाता है उसको। क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला बच्चों? बी होने वाला है। और आप ये देखो क्लोरोप्लास्ट जो है वो आपको इसके सामने दिख रहा होगा, ठीक है, कोई दिक्कत? चलो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 शुरू करने से पहले बच्चों मैं कहूंगा कि जरूर अपने दोस्तों को शेयर करो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसको लाभ मिल पाए। क्वेश्चन 4 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, कभी कभी ना क्वेश्चंस पढ़ते में ध्यान देना है कि वर्ड को क्या लिखा गया, नॉट रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, यानी प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्न में से कौन आवश्यक नहीं है। आप आवश्यक वाला देखोगे और ऑप्शन जैसे ही देखोगे अरे सर यहां तो कार्बन डाइऑक्साइड है, मारो सही। लेकिन क्वेश्चंस में लिखना है नहीं है, तो नहीं है। पानी का जरूरत पड़ता है? जी पड़ता है। सनलाइट का जरूरत पड़ता है? पड़ता है। ऑक्सीजन का जरूरत क्यों नहीं भैया? खाना बनाने के लिए ऑक्सीजन का जरूरत नहीं है, खाना बनाने के बाद वो ऑक्सीजन देता है हमको। तो क्या जरूरत पड़ेगा बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड, हाँ कार्बन डाइऑक्साइड का जरूरत तो है। यानी यही ऑप्शन बी जो है बच्चों वो आवश्यक नहीं है। अब देखो यहां पर आपको ये चीज क्लियर था कि तीन चीज का रिक्वायरमेंट होता है, एक पानी का, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का, और तीसरा किसका जरूरत पड़ता है बच्चों? सनलाइट का। तो इसके अलावा जो भी होगा उसका जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर आपको ये भी पता होगा तो आप कर पाओगे, है ना। बहुत आसान क्वेश्चन बच्चों। बच्चों जीवन में कुछ डिफिकल्ट है ही नहीं, आप जो सोच लो वही डिफिकल्ट हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं। अगर आप किसी चीज को आसान समझोगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा, डिफिकल्ट सोचोगे तो डिफिकल्ट हो जाएगा। क्योंकि बच्चों ये जो है ना हमारे अंदर का स्ट्रेंथ है कि आप किस प्रकार के लोगों के बीच में रहते हो। अगर आप उस रील्स वाले दुनिया में रहते हो कि वो ऐसे बोलते रहते हैं ना कि हम भी क्या थे तुम भी क्या थे, है ना, कि हम ही हैं तो हम ही क्या हम हैं, तुम हो तो तुम ही क्या तुम, है ना। तो कुछ ऐसी बातों में घिरे रहोगे तो फिर चले जाओगे बच्चों, टसन में नहीं रहो। अपने जीवन को आगे जाना है तो ये मत सोचो दूसरे लोग आपको क्या कहते हैं। खैर चलो क्वेश्चन में कराता हूं। द करेक्ट इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, मैंने बच्चों फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण जब यानी खाना बनता है तो उसका एक इक्वेशन बनाया था। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में भी, और ये हमेशा किसी न किसी एग्जाम में आपने जरूर देखा होगा। और जब आप क्लास का एग्जाम आएगा ना बच्चों, आपका बोर्ड का एग्जाम या फिर जब आपके क्लास में जब एग्जाम आएगा, जो क्वेश्चन में देखना किस तरह का क्वेश्चन होता है। तो चलो ऑप्शन देते हैं चार, ये चार ऑप्शन है। कार्बन डाइऑक्साइड, इसका मतलब क्या होता है बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड ये होता है पानी और सनलाइट। जब कार्बन डाइऑक्साइड पानी सनलाइट जब मिल जाएगा तो क्या बनता है? ग्लूकोज और ऑक्सीजन। क्या ये सही है? दूसरा बोलता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को मिला देंगे तो ग्लूकोज बन जाएगा। ग्लूकोज ऑक्सीजन से कैसे बनेगा? ऑक्सीजन तो जरूरत ही नहीं है। तो जहां जहां अब ग्लूकोज से क्या ग्लूकोज से बनता है? नहीं, इन सब चीजों से बनता है। पानी और ऑक्सीजन से बनता है, ऑक्सीजन से ही नहीं बनेगा। तो जहां जहां ऑक्सीजन वाला बना तो वैसे ही ऑप्शन कट जाएगा बच्चों, ये तो होना नहीं है। और ग्लूकोज इनसे बनता है, ग्लूकोज मतलब जो खाना तैयार हुआ, बताया था मैं कि जो खाना पौधे तैयार करते हैं उसी को ग्लूकोज कहते हैं।
क्या कहते हैं उसको? ग्लूकोज। तो ग्लूकोज बनता है ना, ग्लूकोज बनता है किससे? कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सनलाइट। जब इन तीनों को पत्ती के क्लोरोफिल में जब जाते हैं तो वो अपने किचन में इनका प्रयोग करके खाना बनाता है, और खाना क्या बनता है? ग्लूकोज, और बदले में हमें ऑक्सीजन देता है। तो ऑप्शन ए ही जो है बच्चों क्या है? करेक्ट है। तो ऑप्शन देखो यहाँ पे वही वाला बात है। वैसे एक इक्वेशन आपको ये पता होना चाहिए कि 6CO2 प्लस 12H2O, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का 6 अणु लोगे और पानी का 12 अणु लोगे, जब इसको सनलाइट मिलेगा कहां पे? ग्रीन लीफ में, जहां क्लोरोफिल होता है, तो ये ग्लूकोज यानी अपना खाना, ऑक्सीजन और कुछ वाटर जो है बच्चों उसका प्रोडक्शन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, अगर इसे याद रखोगे तो इससे बहुत अलग अलग टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जनरली आपको हर एक एग्जाम में दिखाई देगा। बच्चों अपना आंसर जरूर काउंट कर देना, आपने कितना आंसर सही किया है, और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपने कितना किया। ये नहीं कि बस हमारा 10 ही सही हुआ, अगर तुम्हारा एक भी सही हुआ ना तो कमेंट बॉक्स में डालो, क्योंकि वो उसी से तुमको मोटिवेशन मिलेगा सच बोलने का, ऑनेस्ट होने का, ईमानदार होने का। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन नंबर 6। इंसेक्टिवोरस प्लांट जो होते हैं ग्रो इन सॉइल डेफिशिएंट इन, यानी जो कीट भक्षी पौधे होते हैं किस मिट्टी में उगते हैं? जिस मिट्टी में किस चीज की कमी हो? पहला चीज बता है पानी की कमी हो, क्या वहां उगेंगे? पानी की कमी होगा वहां उगेंगे। दूसरा सनलाइट की कमी होगी वहां उगेंगे, नाइट्रोजन की कमी होगी वहां उगेंगे, या कार्बन डाइऑक्साइड की कमी होगी वहां उगने वाले हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है बच्चों? पानी का कमी होगा। तो कैसे बच्चों इंसेक्टिवोरस प्लांट जिंदा रहेगा? बिना पानी का तो दुनिया का कोई भी नहीं। तो इतना वेग आंसर है, इतना वियर्ड आंसर है कि इसको तो कोई भी आदमी सही नहीं करेगा। सनलाइट, बहुत सनलाइट रहेगा तो पौधा ही सूख जाएगा, तो भी नहीं हो। तो नाइट्रोजन हो जाता है बच्चों, जिस मिट्टी में नाइट्रोजन कम रहेगा वहां पे कीट भक्षी पौधे क्या होते हैं? उग जाते हैं। क्यों? क्योंकि बिना नाइट्रोजन, इनको ज्यादा नाइट्रोजन की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ये इंसेक्ट से अपना, जैसे होता है ना एक प्रकार के प्लांट है, इससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन रखा है। एक प्लांट होते हैं जो ऐसे मुंह खोल के बैठे हुए हैं, पत्ता खोल कर, जैसे ही कुछ गया खपक, फिर जब तक पच नहीं गया ना मुंह नहीं खोलेगा ये पत्ता, इतना खतरनाक होता है। ठीक है, चलो ऑप्शन नंबर क्या हो गया बच्चों? सी करेक्ट हो गया। इन सब प्लांट के बारे में मैंने रखा है लास्ट में, और भी क्वेश्चंस है। आपको मैंने कहा है ना कि 25 क्वेश्चंस करने के बाद बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा कोई क्वेश्चन, ये वादा करता हूं बच्चों, ऐसा मैं सिर्फ बोल नहीं रहा हूं। चलो अब 7वां क्वेश्चन है कि पत्तियों पर मौजूद जो छिद्र होते हैं, यानी जो पोर्स होते हैं जिनसे गैसों का एक आदान प्रदान यानी गैस एक्सचेंज होता है, उन्हें क्या कहते हैं? पत्ती में छेद होता है ना बच्चों, और वही छेद के तहत क्या होता है? गैस अंदर आता है प्लांट मतलब पत्ती के अंदर, और पत्ती से बाहर भी जाता है ज्यादा हो जाने से। तो उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन 4 है। पहला लेंटिकल्स बोलते हैं या लेंटिसल्स बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, स्टोमेटा कहते हैं, इसको हिंदी में रंध्र भी कहते हैं ना, स्टोमेटा को स्टोमेटा नहीं रंध्र भी, और वैक्यूल्स होते हैं। तो कोई भी जाता है बच्चों, पोर्स का बात कर रहा है, मतलब छिद्र का बात कर रहा है कि नहीं? तो छिद्र रंध्र को ही क्या बोलते हैं साइंटिफिक भाषा में बच्चों? छिद्र कहते हैं। यानी ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाने वाला है। क्लियर है? चलो ये देखो, जब प्लांट की जब जो पत्तियां होती है ना, जो लीफ, लीफ को जब आप बहुत क्या बोलते हो, बहुत जब जूम करके देखोगे तो इस प्रकार का, इसको बोलते हैं ये ओपन है। स्टोमेटा क्या बच्चों? खुला हुआ है। स्टोमेटा क्या बच्चों? यहाँ से गैस पानी निकल सकता है, यहाँ से नहीं निकल सकता है। ये आप हर एक क्वेश्चंस में देख सकते हो, है ना? जब पौधों को, मैंने लीफ के बारे में बहुत डिटेल बताया था कि लीफ में कौन कौन से मेन पार्ट होते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी पौधा है? परजीवी मतलब पारासाइटिक्स। पारासाइटिक्स को बोलते थे बच्चों, जो जीवित प्राणी के ऊपर, कोई जिंदा आदमी है या जिंदा पौधा है उसके ऊपर जाके और बैठ गया है और उससे खाना बना के मजे में खा रहा है। वो खाना वो बना रहा है लेकिन खाली, है ना? तो वैसे कौन से प्लांट हैं इनमें से बताओ। पहला एल्गी, बच्चों मैंने एल्गी पर एक शॉर्ट्स बनाया था कि एल्गी भी खाना बनाते हैं। फफूंदी तो बनाते हैं बच्चों। दूसरा लाइकेन, अरे भाई लाइकेन जो होता है ये भी खाना बनाता है। लाइकेन से एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मैं अगले क्वेश्चंस में रखा हूं, वहां पे आपको मैं बताऊंगा। कसकटा अमरबेल, जी यही है अमरबेल, जो क्या करता है बच्चों?
पैरासिटिक होता है, यानी खाना नहीं बनाता। कोई प्लांट है ना, प्लांट के ऊपर में एक लत्तड़ जैसा रहेगा एकदम, केवल उसमें पत्ती उत्ती नहीं दिखेगा, सिर्फ पतली पतली धारदार लगे ना, कभी तुरई देखो, तुरई, तुरई का वो लर होता है जब स्टार्टिंग में ना, लंबा सा निकलता है मूछ टाइप से, पीला पीला कलर का, वैसा वैसे मैंने रखा है, हाँ कसकटा, इसका एक इमेज रखा, ये देखो, हाँ ये देख लो इस प्रकार का लड़ टाइप का। तो किसी भी प्लांट के ऊपर में देखोगे खास करके पुटुस झुंड में इस प्रकार का जो होता है, इसी को कहते हैं बच्चों हम लोग कसकटा या अमरबेल कहते हैं। इसे पैरासिटिक पौधा होता है बच्चों। ये क्या करता है, किसी भी प्लांट में के ऊपर उग गया और जो प्लांट जब खाना बनाएगा तो उसके खाना को क्या कर लेगा, लेके खा लेगा। तो ऐसे प्लांट को पैरासिटिक प्लांट कहते हैं, मैंने आपको बताया भी है। नेक्स्ट है, विच गैस इज एब्जॉर्ब, कौन सा गैस अब्जॉर्ब होता है प्रकाश संश्लेषण के दौरान। जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो गैस कौन सा एब्जॉर्ब होता है, देखो एक तो गैस बाहर निकलता है और एक गैस एब्जॉर्ब होता है, दो गैस होता है बच्चों। यानी जो खाना बनाने में जिस गैस का प्रयोग होगा उसी गैस को एब्जॉर्ब करेगा, और जो खाना बनाने के बाद मिलेगा उसको क्या करेगा, बाहर निकालेगा। तो ऑप्शंस हैं ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपको पता है नाइट्रोजन का कोई बात ही नहीं है, ऑक्सीजन तो रिलीज करता है खाना बनाने के बाद। तो दो बचता है कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो बच्चों कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जो खाना बनाने के लिए उसको रिक्वायरमेंट होता है और वो अपने एटमॉस्फेयर से उसको गेन करता है। चलो, तो ऑप्शन डी जो है बच्चों वो करेक्ट होने वाला है। ये देख लो, ये कार्बन डाइऑक्साइड से क्या कर रहा है बच्चों, कहां से ला रहा है, बाहर से, एटमॉस्फेयर से ही पत्तियां जो उसको खींच रही है। चलो 10वां क्वेश्चन देखते हैं, पौधों का कौन सा भाग जल और खनिजों का अवशोषण करता है। याद है प्लांट सेल के, जब प्लांट टिश्यूज में करा रहा था उसमें बहुत दो चीज पढ़ाया था, एक क्या क्या पढ़ाया था जल्दी से बताओ, दो चीज, हाँ जाइलम और फ्लोएम के बारे में पढ़ाया था। तो उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों। चलो ऑप्शन देता हूं, लीफ, स्टेम, रूट ऑन फ्लूल, यानी फ्लावर, कौन सा है, देखो वाटर और मिनरल्स, वाटर और मिनरल्स को कौन एब्जॉर्ब करेगा बताओ। क्या लीफ वाटर मिनरल को एब्जॉर्ब कर सकता है, नहीं, लीफ तो नहीं, स्टेम नहीं, फ्लावर तो नहीं, रूट, रूट जल जमीन से पानी को खींच के और स्टेम के तहत लीफ तक पहुंचाने का काम करता है। तो सही आंसर रूट होने वाला है। ये देखो रूट, ये प्लांट है, जमीन से पानी को खींचता है और इस तक पहुंचा के इस लीफ तक ले जाता है और वहां आसानी से वो पानी मिल जाता है और खाना बना लेता है। जो पानी या वाटर एक ऐसा चीज है जिसको कहते हैं ना जल ही जीवन है, तो पानी ऐसा चीज है जो आपको जीवित रखने में मदद करता है। अगर आप पानी का सेवन नहीं करते हो ना, तो आपकी लाइफ जो है बहुत बेस्ट तो नहीं होने वाली है। आप हमेशा क्या हो जाओगे, अपने लाइफ से बहुत कुछ चीजों को खो सकते हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज शोन बाय ग्रीन प्लांट, हरे पौधे किस प्रकार का पोषण प्रदर्शित करते हैं। देखो इस टाइप का क्वेश्चन मैंने किया, बट लैंग्वेज चेंज है, मैंने लैंग्वेज पे भी बहुत फोकस किया है। हेट्रोटॉपिक, सैप्रोफाइटिक, ऑटोट्रॉपिक एंड पैरासाइटिक, ये चार टाइप के बच्चों हैं, हेट्रोटॉपिक, सैप्रोफाइटिक, ऑटोट्रॉपिक एंड पैरासाइटिक। कौन वाला होगा जल्दी से बताओ। पौधे कौन से करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, इसलिए इनको ऑटोट्रॉपिक कहते हैं। इसमें बहुत आसान क्वेश्चन, सिर्फ लैंग्वेज मैंने चेंज किया है। देखो ये पौधे क्या सनलाइट से आ रहा है, और ये क्या बच्चों, इसी को बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया या नील हरित सवाल, है ना। ये अपना खाना खुद बनाते हैं, अपने से पानी में इस प्रकार से रहते हैं। प्लांट लाइक, है ना, नेप्थीज ट्रैप, है ना, नेप्थीन्स ट्रैप इंसेक्ट्स बिकॉज दे आर, नेप्थीस जैसे पौधे कीड़े पकड़ते हैं क्योंकि वो क्या होते हैं, उनको क्या बोलते हैं बच्चों, पैरासाइटिक बोलते हैं, इंसेक्टिवोरस बोलते हैं, स्वपोषी या अपघोषी। अरे भाई अगर कीड़े पकड़ते हैं उसको कीट भक्षी बोलेंगे, ये तो सिंपल है ना, बिल्कुल। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन तेरा देख लो, प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या होता है, यानी लास्ट प्रोडक्ट क्या होगा, यानी जब खाना बनता है, खाना ही बनता है ना बच्चों। तो ऑप्शन है ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, ग्लूकोज एंड कार्बन डाइऑक्साइड,
ऑक्सीजन एंड वाटर, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनता है बच्चों? तो मैंने आपको बताया था कि जब पौधे खाना बना लेते हैं तो अंतिम में क्या क्या मिलता है? ग्लूकोज मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है और कुछ वाटर मिलते हैं। तो ग्लूकोज, ऑक्सीजन और वाटर जो होगा वही आंसर सही होगा। तो ये इसमें दो है तो दो ही, मेन तो दो ही होता है, वाटर तो वेपर फॉर्म में निकल जाता है। ठीक है, तो सही आंसर आपको मिल गया। और वो वही इक्वेशन है कि 6 मोलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 12 मोलिक्यूल ऑफ वाटर, जब ये सनलाइट के प्रेजेंस में प्लांट के लीफ में क्लोरोफिल में जब रिएक्शन करते हैं या जब वो खाना बनाते हैं तो उनको ग्लूकोज, ऑक्सीजन और वाटर मिलता है। इसी को बोलते हैं बच्चों फाइनल प्रोडक्ट। यही है फाइनल, फाइनल प्रोडक्ट होता है बच्चों ये। ठीक है, प्लांट प्रिपेयर फूड इन फॉर्म ऑफ, पौधे जो अपना खाना तैयार करते हैं किस फॉर्म में तैयार करते हैं, यानी किस रूप में बनाते हैं? प्रोटीन में, प्रोटीन के रूप में खाना बनता है उनका, या वसा बनता है, ग्लूकोज बनता है, या सेलुलोज बनता है? कितना बार बोल चुका हूं बताओ बच्चों। मैंने इसलिए कहा था कि जब पढ़ाता हूं तो उस समय आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट को पकड़ना है, बाकी क्वेश्चंस ना बहुत ज्यादा नहीं बनते हैं, लैंग्वेज को घुमा फिरा के पूछा जाता है। सही आंसर क्या होगा बच्चों? ग्लूकोज हो जाएगा। क्लियर है? विच प्रोसेस कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, कौन सा प्रोसेस है जो सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है? कौन सी प्रक्रिया जो बताओ, यानी सूरज के रोशनी को, केमिकल का मतलब रासायनिक, है ना? तो पहला रेस्पिरेशन ना, जिसमें सनलाइट का यूज किसमें होता है बच्चों? वाष्पोत्सर्जन में। तो ये कहां हुआ? पानी को तो भापर, वेपर में बना दिया, तो कहां हुआ? केमिकल कहां बना हुआ? फिर से उसको वापस ला सकते हैं। केमिकल किसको बोलते हैं कि एक बार बदल गया तो वापस नहीं आएगा। जैसे, जैसे क्या, दाल को अगर पका दिया बढ़िया से पूरा, पेपर को जला दिया तो क्या फिर से पेपर मिलेगा? वही पेपर नहीं मिलेगा, तो उसको केमिकल बोलते हैं। तो फोटोसिंथेसिस बच्चों अभी पढ़ा ना, फोटोसिंथेसिस क्या करता है? सनलाइट एनर्जी जो होता है, इसको सोलर एनर्जी कहते हैं, है ना, उसको केमिकल एनर्जी यानी रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको एक बार जरूर ध्यान रखना। क्लियर है? 16 क्वेश्चन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट? फंगी ऑब्टेन न्यूट्रिशन बाय, फंगी को न्यूट्रिशन कहां से प्राप्त करते हैं? पहला फोटोसिंथेसिस से, फंगस, फफूंद जिसको कहते हो, ऑटोट्रॉपी खुद से, सेप्रोफाइटिक या पारासिटिज्म यानी पैरासिटिक होते हैं। तो फंगस जो होते हैं बच्चों वो क्या होते हैं? सेप्रोफाइटिक होते हैं। बताया था ना, मशरूम, फंगस ये सब होते हैं जो किसी सड़े गले हुए अपना भोजन के लिए उस पर क्या होते हैं? निर्भर करते हैं, उसे हम लोग सेप्रोफाइटिक बोलते हैं। जैसे ये देख लो, जब प्लांट कोई सड़ जाएगा तो उसके प्लांट, सड़े हुए प्लांट के ऊपर में क्या होते हैं बच्चों? इस प्रकार के चीजें जो है वो अपने आप ग्रो करता है। इन्हीं को फफूंद, फंगस, पैरासिटिक प्लांट कहते हैं। क्लियर है? लाइकेन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, लाइकेन किसका उदाहरण है? लाइकेन किसका उदाहरण है बताओ? लाइकेन किसका उदाहरण है? ऑप्शन देख लो भाई पहले। पारासाइटिक का है, ऑटोट्रॉफिक का है, सिम्बायोसिस का है, सेप्रोफाइटिक का है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, ध्यान रखना। ये न्यू क्वेश्चन है, मैंने लेक्चर के दौरान इसको नहीं कराया था, इस टॉपिक ये वाला चीज छूटा हुआ था, फिर बता देता हूँ। ठीक है, यानी लाइकेन एक ऐसा प्लांट है बच्चों जो अपना खाना खुद भी बना लेता है और दूसरे पर भी डिपेंडेंट होता है। सही बता रहा हूं बाबू। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कुछ अपना खाना खुद भी बना लेंगे और दूसरे पे भी डिपेंड करते हैं। कैसे? मिला जुला, है ना, मिला जुला तरीके से कि कुछ काम हम कर लेंगे, कुछ काम तुम कर लो, दोनों मिलकर खाना बना लेंगे। ठीक है, तो लाइकेन वही काम करता है बच्चों, इसीलिए। और इस प्रकार का जो पोषण होता है उसको सिम्बायोसिस कहा जाता है ना। तो लाइकेन सिम्बायोसिस का उदाहरण है, जिसमें से ये दो प्लांट होते हैं, इनको कुछ काम ये करता है, कुछ काम ये करता है। ठीक है, किसी के पास जल को, है ना, किसी के पास वाटर एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी होती है, किसी के पास क्लोरोफिल होता है ना। तो क्या करता है, एक क्लोरोफिल में खाना बनाएगा, दूसरा उसको पानी देगा, तो पानी दे दिया, दूसरा क्लोरोफिल दे दिया, खाना बन गया, दोनों यूज कर लिया। तो वैसे रिलेशंस को बोलते हैं बच्चों, या वैसे पोषण को सिम्बायोसिस पोषण कहा जाता है, या सिम्बायोसिस न्यूट्रिशन कहा जाता है। अब नेक्स्ट आंसर है, ये देख लो, ये लाइकेन का है, देख रहे हो? चलो अब नेक्स्ट आते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18। अब बच्चों काउंट करते जाना,
कि सही कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, क्योंकि मैं वीडियो चला रहा हूं बच्चों, यहाँ वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो होता क्या कि अगर मैं बहुत टाइम दूंगा ना तो फिर ये वीडियो लंबा हो जाएगा और आपको कोई फायदे का है नहीं, टाइम क्यों वेस्ट करोगे। कम से मैं चाहता हूं कम से कम समय में आप ज्यादा ज्यादा चीज को सीख लो। विच गैस इज रिलीज्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, यानी प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है, बताओ। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है, अभी बताया मैंने। एक तो इसके पहले मैंने क्वेश्चन क्या दिया था कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस एब्जॉर्ब होती है, यहां पूछ रहा हूं कौन सी गैस निकलती है। तो निकलती कौन है बच्चों, ऑक्सीजन ही निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड तो एब्जॉर्ब होती है, नाइट्रोजन मीथेन का कोई संभव ही नहीं है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट हो गया। इस प्रकार के ऑक्सीजन की जो केमिकल फॉर्मूला पढ़ोगे हायर क्लास में तो इस प्रकार का आपको दिखेगा। विच वन ऑफ दिस इज अ टोटल पैरासाइट, इनमें से कौन पूर्ण परजीवी है, मतलब थोड़ा बहुत नहीं, पूर्ण और हल्का में क्या होता है, एक होता है कि थोड़ा बहुत कर सकता है, बाकी जैसे सिम्बायोसिस वाला मैंने बताया। इसमें कौन है बच्चों जल्दी बताओ, लाइकेन ना, अमरबेल है ना, नेपथिन्स या फफूंदी, तो कौन हो जाएगा बच्चों, कौन होने वाला है, अमरबेल ही होने वाला है। पौधों के ऊपर हरा हरा दिखता है वो, ये वाला प्लांट, तो ये क्या होता है बच्चों, कंप्लीट क्या है, परजीवी है। बाकी फंगस, फंगस और लाइकेन ये दोनों क्या होते हैं बच्चों, इन दोनों में सिम्बायोटिक रिलेशन होता है, यानी फंगस क्या करता है, फंगस के पास पानी को एब्जॉर्ब करने की क्षमता होती है, जबकि लाइकेन जो होते हैं बच्चों इनके पास क्लोरोफिल होता है, तो ये उसको पानी देता है और वो खाना बना करके इसको भी वापस देता है और अपना भी खाता है, ठीक है। बाकी नेपथिन्स जो होते हैं बच्चों ये घास टाइप का होता है, इसमें भी यही रिलेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 20 तक पहुंच चुके बच्चों, जल्दी से बताओ कितने आंसर सही किए हो, जल्दी से बताओ। बूंद बूंद करके ही घड़ा भरता है ना, बूंद बूंद करके ही घड़ा भरता है, और ज्यादा हड़बड़ाने से क्या होगा, बूंद बूंद करके घड़ा भरता है, ज्यादा हड़बड़ाने से क्या होगा, खाना तो हर बार एक एक निवाला ही अंदर जाता है, इसलिए धीरे धीरे पढ़ो बच्चों, आगे धीरे धीरे आप सीखते जाओगे। द टाइनी ओपनिंग ऑफ द लीफ सरफेस आर कॉल्ड, यानी पत्तियों की सतह पर सूक्ष्म छिद्रों को क्या कहते हैं, जल्दी से बताओ। वेन कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट, स्टोमेटा या न्यूक्लियस, सिंपल है बच्चों, स्टोमेटा कहेंगे, छिद्र ही कहते हैं, ठीक है। ये है वही चीजें, लैंग्वेज मैंने चेंज कर दिया था। प्लांट गेट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम कहां, पौधे को कार्बन डाइऑक्साइड कहां से मिलता है, कहां से लेंगे बताओ, चार ऑप्शन दे दिए, वाटर, सॉइल, एयर एंड सनलाइट। सनलाइट से बच्चों उसको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा ना, उसे तो सनलाइट मिलेगा, मिट्टी से कहां से मिलेगा, पानी से कहां मिलेगा, कहां से मिलेगा, हवा से मिलता है, एटमोस्फेयर से मिलता है, और अच्छे से बोलो तो, ठीक है। चलो अब 22 क्वेश्चन में पहुंच चुके हैं बच्चों, बड़ा मजा आ रहा है मुझे कि अब क्वेश्चन नंबर 22 आ गया है, अब ज्यादा है नहीं, बस फटाफट बने रहो, और अब बस 4-5 क्वेश्चन बचे हुए हैं, जल्दी से कौन बताना कि कितना हुआ। विच पार्ट ऑफ द प्लांट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, कौन पौधे का कौन सा भाग प्रकाश संश्लेषण करता है, पहला है रूट, दूसरा है स्टेम, तीसरा है लीफ एंड चौथा है फ्लावर। बच्चों मैंने कम्युनिटी में भी क्वेश्चन पोस्ट किया है, देखना ध्यान से, वही क्वेश्चन मैंने दिया कि देखते हैं कोई कम्युनिटी का आंसर याद रहता है या भूल जाते हैं। तो कहां पे बच्चों फोटोसिंथेसिस होता है, रूट में ना ना, लीफ में, स्टेम में ना, लीफ में होता है, कहां होता है, लीफ। तो लीफ यानी पत्तियों में जो होता है बच्चों वो फोटोसिंथेसिस या खाना बनता है। क्वेश्चन नंबर 23, द फूड प्रिपेयर बाय प्लांट इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स, जो पौधे खाना बनाते हैं पत्तियों में, वो किसके द्वारा प्लांट के हर एक भाग में ट्रांसपोर्ट किया जाता है, यानी वितरण किया जाता है ना। जैसे आपका घर में भी खाना बनता होगा, खाना बनता है ना, तो खाना को सबके पास दिया जाता है, आपको, आपकी बहन को, पापा को, सबको, तो किसके माध्यम से ट्रांसपोर्ट होता है, बोलोगे सर मम्मी के माध्यम से होता है। तो यहाँ पे कौन करेगा भाई, यहाँ पे तो मम्मी इसकी है या कौन है, तो पहला बोलता है जाइलम, दूसरा है फ्लोएम, तीसरा है स्टोमेटा, चौथा क्लोरोप्लास्ट। मैंने आपके भाषा में बोली तो आपकी बहन, आपके पापा, आपकी मम्मी या आप खाना को ट्रांसपोर्ट एक हर आदमी को देते हो, उसी प्रकार से ये क्या हो गया, प्लांट के सारे भाग हैं, इनका काम है खाना को हर जगह पहुंचाना। तो जाइलम का तो काम होता है वाटर मिनरल्स को पहुंचाना, फ्लोएम का काम होता है बच्चों, किसका, फ्लोएम का काम होता है फूड और जो मिनरल्स हैं उनको प्लांट के हर भाग तक पहुंचा देना, वो किसका काम होता है बच्चों, फ्लोएम का होता है फूड को ट्रांसपोर्ट कराना। ये है बच्चों
फ्लोएम का एक सेल, इसी के अंदर ये बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। हाँ बच्चों, इसको खाना को ना हर एक चीज जगह पहुंचाने में एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, रहेगा ना, इसलिए ये क्या होते हैं, पैसिव होते हैं, नहीं एक्टिव, एक्टिव होते हैं, क्योंकि इनको खाना भी पहुंचाने के लिए एनर्जी हो, क्योंकि ऊपर नीचे बाया दाया सब तरफ जाता है ना। ऐसे एग्जांपल समझो, जब पानी को जमीन से खींच के छत तक पहुंचाना होता है, उसके लिए मोटर लगता है, यानी एनर्जी लगता है, लेकिन छत में जब पानी भरा हुआ रहता है, क्या उस पानी को भी नीचे लाने के लिए मोटर चाहिए? नहीं, वो अपने आप होता है। उसी प्रकार से पानी को जल से खींच के ऊपर ले जाने के लिए जाइलम है, और वो आसानी से ले जाता है, उसमें प्रोसेस के तहत डिफ्यूजन प्रोसेस होता है। जबकि खाना जब बनता है ना, उसको लेफ्ट राइट ऊपर नीचे हर जगह पहुंचाना होता है, तो इसके लिए बच्चों क्या होता है, एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। 24 which organism shows both autotrophic and heterotrophic nutrition? कौन सा जीव स्वपोषी और परपोषी दोनों पोषण को दर्शाता है? चार ऑप्शंस आपके सामने हैं, कवक, युगलिना, शैवाल या अमीबा। है हिम्मत, है हिम्मत, दो आंसर, देखते हैं कौन देता है, ठीक है। तो बच्चों सही आंसर क्या है, युगलिना। युगलिना ही वो एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके पास ऑटोट्रोपिक और हेटरोट्रोपिक दोनों होता है। तो ये बात मैंने भी कम्युनिटी पोस्ट के जरिए क्वेश्चन पूछा था, लगभग 80% लोगों ने सही आंसर दिया था। अब देखते हैं कि अभी कितने लोगों का सही हुआ। ये लास्ट का क्वेश्चन बच्चों, जो लास्ट ये है युगलिना, राइट। अब जो 25 क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, बहुत दमदार क्वेश्चन है, कुछ सीखने को मिलेगा, और आप भी यहां गलत कर जाओगे, चाहे आप कहीं भी पढ़े हो, कभी भी पढ़े हो। चलो, विच प्लांट ट्रैप इंसेक्ट यूजिंग स्टिकी सरफेस एंड टेंटेकल्स? कौन सा पौधा चिपचिपा सतह और तंतुओं से कीड़ा को पकड़ता है? चलो चार ऑप्शन भी फैक्ट देते हैं आपके सामने। चलो अब जरा तुम भी एक आंसर फैक्ट के मारो इधर, देखते हैं सही मार पाते हो कि नहीं। तो पहला है कसकटा, दूसरा है विनस फ्लाई ट्रैप, तीसरा टीचर प्लांट, और चौथा है सैंड्यू। बताओ, बताओ जल्दी से, हैं? लास्ट क्वेश्चन है, अगर ये सही किया तो मैं जानू कि हाँ आप सही मायने में पढ़ते हो। किसी का तारीफ करते हो, हिला दो जरा क्वेश्चन को। हाँ, तो आपके दिमाग में आता होगा, सब बच्चा लोग बोला होगा सर विनस फ्लाई ट्रैप होगा, क्योंकि यही प्लांट है जो ऐसे मुंह खोल के बैठा हुआ रहता है, जैसे कुछ खपाक से चिपका लिया, क्या कर लिया, उसको चिपका लिया। बट इसका सही आंसर है बच्चों सैंड्यूज। क्या है, सैंड्यूज। ये दोनों में डिफरेंस क्या है, ये भी वही काम करता है और ये भी जंतुओं को पकड़ के खाता है, ये दोनों पौधे, ये दोनों पौधे हैं बच्चों, और छोटे छोटे कीड़ों मकोड़ों को खाते हैं, खाना नहीं बना पाते, कीड़ों मकोड़ों को खाते हैं, इसलिए इसको इंसेक्टिवोरस भी कहा जाता है। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, दोनों का इमेज मैं दिखाता हूं बच्चों आपको, देखो ये है इमेज, ठीक है। ये है बच्चों विनस फ्लैट्रैप, ये क्या है, विनस फ्लैट्रैप। ये विनस फ्लैट्रैप में क्या होता है कि बाहर में देखना, ये बहुत खतरनाक खतरनाक क्या होते हैं इसमें, जो होते हैं, ठीक है। और ये है बच्चों सैंड्यूज, सॉरी ये है सैंड्यूज, और ये होता है जो विनस फ्लैट्रैप। विनस फ्लैट्रैप के अंदर में चिपचिपा होता है, इस प्रकार का मुंह खुला रहता है प्लांट में, बहुत चिपचिपा। तो प्लांट यहाँ गया तो इतना मॉइस्चर होता है कि उसके चिपचिपे में फंस जाता है। जबकि जो सैंड्यूल्स होते हैं बच्चों, इसमें ना पतले पतले धारदार आपको क्या दिखेंगे, स्प्रिंग टाइप का दिखता है, एकदम कांटा टाइप का, जैसे जाएगा ना वो फट से उसको, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तंतु या टेंटिकल्स कहते हैं। और ये सरफेस बहुत स्टिकी होता है, ठीक है, यहाँ चिपक जाता है और ये तंतुओं से क्या होता है, इसको कवर कर लेता है, ऐसे अंदर इनगल्फ कर लेगा उसको। तो दोनों में समझ में आया, इसमें बहुत चिपचिपा पदार्थ होता है सर, और अंदर गया तो वो इतना ज्यादा मॉइस्चर होता है कि उसी के अंदर वो पिघल जाता है, दब जाता है। लेकिन यहाँ पर जैसे ही घुसता है ना, ये जो पतली पतली जो इसमें इसको बोलते हैं ना मूछ, मूछ टाइप का है, ये जैसे ही इसको पता चल जाता है कुछ आया है, और तुरंत अपने आप क्या कर देता है, फट से उड़ जाता है। कभी तो छुई मुई का प्लांट छुओगे फट से मुरझा जाता है, उसी प्रकार का जैसे ही कुछ इसके समझ में आया, कभी हाथ ऐसे करके ये बाल खड़े हो जाते हैं ना, उसी प्रकार से जैसे ही कुछ इसके आसपास में आता है, जो टेंटिकल्स है जिसको तंतु कहते हैं, वो दब जाता है ना। इसका सही आंसर क्या होना है बच्चों, क्या होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 25 का डी। तो जल्दी से बताओ बच्चों, ये 25 में से कितने क्वेश्चन आपने सही किए? कमेंट बॉक्स में हर एक बच्चे को बताना है, जितना भी देखोगे सबको बताना है इस 25 में से आपने कितना सही किया। और अगर नहीं समझ में आया तो ये भी कमेंट में बताओ कि आपको क्या नहीं समझ में आया,
और अगर कुछ और भी नया चीज सीखना चाहते हो कि और कुछ सजेशन भी देना होगा तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन दे सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आप लोग बहुत प्यार दे रहे हैं, हमारे वीडियो को देख रहे हैं, बहुत लोग शेयर कर रहे हैं, इसके लिए हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।